हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा पैराफिन वैक्स फेशियल के डेमो का वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रॉली सेट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पैराफिन वैक्स फेशियल के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए पैराफिन वैक्स रख लेंगे ट्रॉली पे। देन नेक्स्ट चाहिए हमें गॉस पट्टी, वैक्स हीटर, कॉटन इस तरह से कटा हुआ हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरह की कॉटन भी हम 2 स्ट्रिप कट करके रख लेंगे, एक हॉट के लिए एक कोल्ड के लिए। नेक्स्ट हमें चाहिए क्यू टिप्स, ईयरबड, बिग बाउल, क्लिनजिंग मिल्क, क्लिंजर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। देन हमें चाहिए टोनर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। आप रोज वाटर भी ले सकते हैं, रोज वाटर का यूज आप ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए स्क्रब, ये ओटमील स्क्रब है। एंड मसाज के लिए क्रीम, ये पिस्ता क्रीम है। तो मैंने ये कैविटी में निकाल के पहले से ही और इसे सेलोफिन शीट से इस तरीके से कवर करके रख दिया है। ठीक है। वेट कॉटन फॉर क्लीनिंग, 4x4 फिंगर की शेप में कटी हुई इस तरह से कॉटन हम वेट करके यूज करेंगे क्लीनिंग के लिए। और इसी में मैंने वेट कॉटन से ही आई पैड्स भी कट करके रख लिए। आई पैड्स आप वेट कॉटन में ही कट करें, ड्राई कॉटन में कट ना करें। नेक्स्ट कुछ पीसेस हम ड्राई कॉटन की भी रख लेंगे, अगर हमें नीड होती है तो ड्राई कॉटन भी हम ट्रॉली पे रख लेंगे। हैंड सैनिटाइजर, बेबी ऑयल फॉर मेकअप रिमूविंग, मॉइस्चराइजर, एसपीएफ ले लेंगे हम। 2 ब्रशेस रख लेंगे आप, अगर आपके पास 2 ब्रशेस हैं तो आप 2 ब्रशेस रख लीजिए, एक पैक की एप्लीकेशन के लिए एंड एक स्क्रब की एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। ये बेसिक ट्रॉली है हमारी, बट इसमें जो पैराफिन वैक्स यूज करेंगे हमें इसमें दूसरा ब्रश चाहिए होगा पैक की एप्लीकेशन के लिए, बट हम फिर भी 2 ब्रशेस रख लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए सीजर, डिस्पोजेबल हेडबैंड, 2 स्पैचुला ले लेंगे हम एंड एक ही हम ब्लीच ब्रश ले लेंगे, इससे हम अपनी पैराफिन वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। कॉमेडॉन एक्सट्रैक्टर, एक इस तरीके से खाली बाउल ले लेंगे हम वेस्ट रखने के लिए, जो भी हमारी कॉटन का वेस्ट होगा वो हम इसमें रखेंगे वेस्ट बाउल में। एंड एक हमें चाहिए मीडियम टॉवल फॉर फ्रंट की ड्रैपिंग करने के लिए। स्मॉल टॉवल, आप अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए एक स्मॉल टॉवल रख लेंगे। एक बाउल में हम पानी रख लेंगे। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए सोडा एंड मशीन यूज करेंगे हम स्टीमर। तो जो भी हमारे टूल्स एंड प्रोडक्ट्स थे, जो भी सामान था हमारा, वो सारा एक जगह इस तरीके से फेशियल ट्रॉली पर हम सेट कर लेंगे। तो मैंने सारा सामान एक जगह रख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लाइंट काउंसलिंग। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले हमें क्लाइंट काउंसलिंग करनी चाहिए। क्लाइंट काउंसलिंग किस तरीके से करनी चाहिए उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कल अपलोड करने वाली हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि क्लाइंट काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम क्लाइंट को चेंज कराएंगे। देन हम चेयर पे या बेड पे जहाँ पर भी अपना फेशियल ट्रीटमेंट देने वाले हैं वहाँ पर हम क्लाइंट को कंफर्ट कराएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा हैंड सैनिटाइज। तो आपको क्लाइंट को टच करने से पहले अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करना है, या फिर आप सैनिटाइजर की हेल्प से हैंड्स को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट के सामने ही आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सैनिटाइज कर लेती हूँ अपने हैंड्स को, बिकॉज हम अपने क्लाइंट की स्किन को टच करने जा रहे हैं, तो हमारे जो हैंड्स हैं वो भी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ड्रैपिंग। तो सबसे पहले हम क्लाइंट की फ्रंट की ड्रैपिंग करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके से एक मीडियम टॉवल ले लेंगे। मीडियम टॉवल के साथ हम फ्रंट ड्रैपिंग करेंगे। फ्रंट ड्रैपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल शेप में हमें टॉवल को क्लाइंट के फ्रंट पे रखना है। ये देखिए मैंने रख लिया है ये इस तरीके से, और जो सेंटर पार्ट होगा टॉवल का वो मैं सेंटर में रख दूंगी। ठीक है। ये सेंटर पार्ट है, मैंने इसे सेंटर में रख दिया है। देन मैं इसका एक सेंटर लूंगी, दूसरा कोना इस तरीके से, और इसे हल्का सा तिरछा कर दूंगी मैं। ठीक है। पूरा टॉवल नीचे की साइड, और जो कोना है एक साइड का वो शोल्डर की साइड। तो ये मैं इस तरीके से कर दूंगी। ठीक है। और जो कोना है हमारा एक साइड का, उसे हम शोल्डर के नीचे इस तरीके से दबा देंगे। ठीक है। इसको हमने यहाँ से इस तरीके से दबा दिया, और जो टॉवल है हम उसे गाउन में, क्लाइंट के गाउन में इस तरीके से टक कर देंगे। पूरा जहाँ तक सेंटर पॉइंट हमने लिया था वहाँ तक हम पूरा अच्छे से टक कर देंगे। शोल्डर के पीछे का भी हम
गाउन में टक कर देंगे और आगे का भी इस तरीके से। तो एक साइड की ड्रैपिंग हमने इस तरीके से कर ली। अब दूसरी साइड की ड्रैपिंग करने के लिए हमें क्या करना है, जो ये दूसरा कोना है, एक साइड का कोना हमने पीछे टक कर दिया शोल्डर में, ठीक है। अब जो दूसरे साइड का कोना है वो हमें नहीं लेना है, उसके नीचे वाला कोना लेना है, ठीक है। उसके नीचे वाले कोने को हमें लेना है, ऊपर वाला सेम कोना हमें नहीं लेना है, वो मैंने नीचे छोड़ दिया। अब मैं ये दूसरे वाला कोना लूँगी इस तरीके से, नीचे वाला अपोजिट उसका, ठीक है। इसको भी हमें इस तरीके से अच्छे से करने लें, तो ये ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। इस तरीके से आपको ट्रायंगल शेप में टॉवल की ड्रैपिंग करनी है। तो इसका जो कोना है उसे भी मैं शोल्डर के पीछे टक कर दूंगी, दबा दूंगी, और फिर जो लाइनिंग है उसे हम गाउन के अंदर टक कर देंगे, जैसे हमने इस साइड किया था। तो ये देखिए, मैं इसे अंदर टक कर दूंगी अच्छे से। तो ये हमारी ड्रैपिंग कंप्लीट हो जाएगी, फ्रंट ड्रैपिंग। तो ये हमारी फ्रंट की ड्रैपिंग हो गई है इस तरीके से। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे से ड्रैपिंग करनी है फ्रंट की, सामने की, ताकि क्लाइंट अनकंफर्टेबल फील ना करे। जब हम अच्छे से ड्रैपिंग करते हैं तो पूरे फेशियल के दौरान हमारा ये जो टॉवल है ये कहीं भी नहीं हिलने वाला, कहीं भी गिरने वाला नहीं है। तो आप अच्छे से ड्रैपिंग कीजिए। तो आप इस तरीके से भी ड्रैपिंग कर सकते हैं। और एक सेकेंड वे है ड्रैपिंग करने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सेम जैसे हमने टॉवल फर्स्ट वाली जो ड्रैपिंग की थी उसमें रखा था रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से, और सेंटर पार्ट को सेंटर में, तो वैसे ही हम रख लेंगे। बट हमें इसमें क्या करना है, हमें एक कोना लेना है और उसको टकिंग करनी स्टार्ट करनी है। गाउन में टक करेंगे और जो कॉर्नर का हिस्सा है उसे बैक साइड में शोल्डर के नीचे उसको दबा देंगे। इस तरीके से हम इसे राउंड में टक करते हुए आएंगे। वो हमने ट्रायंगल शेप में टॉवल की ड्रैपिंग की थी, और इसे हम राउंड शेप में करेंगे सेम कॉर्नर्स के साथ। उसमें हमने क्या किया था, नीचे वाला अपोजिट कॉर्नर लिया था दूसरे साइड का, बट इसमें हम सेम कॉर्नर से राउंड में ड्रैपिंग कर देंगे इस तरीके से। इस कॉर्नर को भी हम पीछे शोल्डर के पीछे टक कर देंगे इस तरीके से, और फ्रंट का जो हिस्सा है वो गाउन में टक कर देंगे। तो ये हम राउंड शेप में इस तरीके से ड्रैपिंग कर लेंगे। तो ये वाली ड्रैपिंग भी बिल्कुल नहीं हिलने वाली। अगर आप अच्छे से ड्रैपिंग करते हैं तो जो टॉवल है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होता, पूरे फेशियल में बहुत अच्छे से ड्रैपिंग रहती है, और क्लाइंट भी फिर अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़, ड्रैपिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए जब भी आप फेशियल करने जा रहे हैं। तो पहले फ्रंट की ड्रैपिंग बहुत अच्छे से कीजिए। सबसे पहले हमें फ्रंट की ड्रैपिंग करनी होती है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सेकेंड वे में ड्रैपिंग कर सकते हैं। तो आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से क्लाइंट की फ्रंट की ड्रैपिंग कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बट मैं अभी यहाँ पर हार्मोनाइजेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा होगा। मैंने बाकी की फेशियल्स वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से हमें हार्मोनाइजेशन करते हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा हेड ड्रैपिंग। तो हेड ड्रैपिंग के लिए हम एक डिस्पोजेबल हेड बैंड ले लेंगे इस तरीके से, और इसे हम नेक के नीचे से इस तरीके से निकालेंगे। देन दोनों साइड हम इक्वल रखेंगे, सेंटर पार्ट को हम नेक के पीछे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से पहले उसे हम नाप के देख लेंगे कि वो लूज़ तो नहीं आ रहा। अगर लूज़ आ रहा है तो हम यहाँ पे सेंटर में एक नॉट लगा लेंगे, जिससे कि वो फिर लूज़ नहीं होगा। बट अभी यहाँ पर ये हेडबैंड बिल्कुल ठीक आ रहा था, तो मैं इसको बिना नॉट के इस तरीके से लगा लूँगी, ठीक है। तो आप सारे हेयर्स को बहुत अच्छे से पहले पीछे कीजिए, और उसके बाद हमें इसको टाई करना है हेयर लाइंस कवर करते हुए। सारे हेयर्स को हम अच्छे से पीछे करेंगे हैंड्स की हेल्प से। उसके बाद इस तरीके से आप एक साइड से हेयर्स को पीछे कीजिए और यहाँ पर इसको होल्ड कर लीजिए। देन नेक्स्ट साइड से पाम की हेल्प से सारे हेयर्स को पीछे कीजिए, और दूसरी साइड को भी इस तरीके से ऊपर लाकर हम उसमें टक कर देंगे। तो हेड ड्रैपिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे हेयर्स हैं क्लाइंट के वो मैसी ना हो, उनमें कोई प्रोडक्ट ना लगे। बट फिर भी हेड ड्रैपिंग के बाद भी हमारे बाल मैसी हो रहे हैं, उनमें प्रोडक्ट लग रहा है, तो हेड ड्रैपिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें हेड ड्रैपिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से मैंने टक कर दिया, और जो क्लाइंट के ईयर्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं जब हम इसको टक करते हैं, तो हम उन्हें सीधा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फिंगर डालिए और ईयर्स को सीधा कर दीजिए, ताकि जब फोल्ड रहेंगे तो उन्हें पेन हो सकता है,
तो पेन नहीं होना चाहिए। तो आप ईयर्स को सीधा कर देंगे। अगर क्लाइंट चाहते हैं ईयर्स को तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें अंदर ही रहने दीजिए। बस आप उन्हें सीधा कर दीजिए, फोल्डेड मत रहने दीजिए। बहुत देर तक फोल्डेड रहेंगे तो बहुत पेन होगा। तो इस तरीके से मैंने सीधे कर दिए। दोनों ईयर्स को आप फिंगर्स से सीधे कर देंगे। उसके बाद जो मैंने सेंटर में टक किया है उसको मैं हल्का सा पीछे करूँगी, जहाँ तक मेरी हेयर लाइन है मैं वहाँ तक ले जाऊँगी। देखिए मैंने पूरा हेयर लाइन तक बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। बस अब इससे पीछे हम नहीं जाएंगे, फिर हमारे बाल दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे पूरा फॉरहेड मिल गया है और ये बहुत अच्छे से ड्रैपिंग हो गई। ये भी बिल्कुल नहीं हिलेगा। अगर आप अच्छे से ड्रैपिंग करते हैं हेड की, हेड ड्रैपिंग अच्छे से करते हैं तो ये भी आपका नहीं हिलता। मसाज के टाइम में ये थोड़ा सा लूज़ हो सकता है, तब आप उसे दोबारा से, अगर आपको लग रहा है कि लूज़ हो गया है तो आप उसे एक बार दोबारा से खोल के टक कर लीजिए। ठीक है, तो ड्रैपिंग बहुत अच्छे से करनी है हमें, फ्रंट की हो चाहे वो हेड ड्रैपिंग हो। तो अभी जो हेड की ड्रैपिंग है वो टॉवल के साथ भी कर सकते हैं आप। इसमें टॉवल भी लगा सकते हैं ताकि क्लाइंट के जो पीछे के हेयर्स हैं वो भी गंदे ना हो, हमारे हाथ वगैरह ना लगे। वैसे हमें ध्यान रखना होता है, पूरा केयरफुली करना है हमें सब कुछ। तो इस तरीके से आप ड्रैपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टॉवल से भी ड्रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ड्रैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेकअप रिमूविंग। आपको मेकअप रिमूव करना है बहुत अच्छे से, बट अभी यहाँ पर कोई भी मेकअप नहीं है तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मेकअप रिमूव के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वेट कॉटन क्लीनिंग। ठीक है, गीले कॉटन से हम पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। इस तरीके से आप कॉटन लीजिए और फिंगर्स में ऐसे होल्ड कर लीजिए। फिंगर्स में होल्ड करने के बाद पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, ताकि जो भी मेकअप है तो उसके पार्टिकल अगर रह गए हैं तो वो भी अच्छे से हट जाएं। कोई डस्ट वगैरह है तो उसके वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि क्लाइंट ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से आए हैं तो बाहर इतना पॉल्यूशन होता है तो फेस पर डर्ट पार्टिकल तो होते ही हैं। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पहले वेट कॉटन से क्लीन करनी है। फेस पे जो भी एक्स्ट्रा डर्ट है उसे क्लीन कर देना है। ठीक है, तो क्लीनिंग प्रोसेस जितना अच्छा होगा आपका, उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है ये सारी चीज़ें करने में, लेकिन हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे से हमसे सेटिस्फाई होते हैं। तो क्लाइंट को हमें सेटिस्फाई करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने ये कॉटन से क्लीनिंग कर ली है। अब मैं कॉटन का दूसरा साइड भी यूज़ करूँगी। ठीक है, तो जो हमने कॉटन यूज़ करते हैं ना उसको पूरा यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो दोनों साइड मैंने उसको, जो जिस साइड से मैंने क्लीन किया था उसे अंदर की साइड कर दिया। अब मैं दूसरी साइड से क्लीन कर रही हूँ, ऊपर की साइड से। ठीक है, इसे फोल्ड करके एक बार और यूज़ कर लेंगे हम। तो देख रहे हैं आप, मैंने फेस को 2 से 3 बार बहुत अच्छे से वेट कॉटन से ही क्लीन किया है। अभी कोई मैंने क्लेंजर नहीं लगाया है, सिर्फ मैं वेट कॉटन से क्लीनिंग कर रही हूँ। और जो वेस्ट कॉटन थी वो मैंने वेस्ट बाउल में रखी है, इधर उधर नहीं फेंकी। अब मैं एक और नया कॉटन का पीस लूँगी और आइज़ को भी बहुत अच्छे से कर लूँगी। आइज़ बहुत सेंसिटिव एरिया होता है हमारा, तो बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करनी है हमें आइज़ पे, बहुत प्यार के साथ बहुत अच्छे से करना है। इस तरीके से बहुत प्रेशर नहीं देना हमें आइज़ पे। आईब्रोज़ को, पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। बस आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, रबिंग नहीं करनी है हमें, बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से रबिंग नहीं करना। तो ये हमारी वेट कॉटन क्लीनिंग हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लेंजर क्लीनिंग। तो आप क्लेंजर क्लीनिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। तो हमारा यहाँ ड्राई स्किन है तो मैं क्लेंजिंग मिल्क लूँगी क्लीनिंग करने के लिए। तो इस तरीके से आप फिंगर्स पर अपने क्लेंजर को ले लीजिए और उसके बाद आप दूसरे फिंगर से पूरे फेस पर इसको स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से फेस पर थोड़ा लगा लेंगे पहले, और उसके बाद हम इमल्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये मैं फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। देन हम जर्नल एप्लीकेशन की हेल्प से पूरे फेस पर उसे इवनली स्प्रेड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने लगा लिया और उसके बाद हम क्लिनजिंग प्रोसेस करेंगे। जो क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो हमें अपने फिंगर टिप्स से करना है। ठीक है, हमें पूरे पाम के साथ पाम का यूज़ नहीं करना है, पूरे हैंड से हमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फिंगर से करना है। तो हम इसमें सिर्फ नेक तक कवर करेंगे। हमारा जो नीचे का एरिया होता है ये वाला, वो डिकॉल्टे एरिया होता है, ये हम तभी करेंगे जब हमें क्लाइंट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा डिकॉल्टे एरिया में आता है, उसको हम अभी नहीं करेंगे। हमें जब फेशियल करते हैं तो हमें फेशियल में सिर्फ नेक तक कवर करना होता है। ठीक है, नेक को अच्छे से कवर करना होता है ताकि फेस और नेक वो अलग अलग ना दिखे। उसके बाद हम इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से क्लेंजर क्लीनिंग कर लेंगे।
इस तरीके से हर एक एरिया को कवर करेंगे, नोज़, फॉरहेड, ओनली फिंगर से। देखो आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ, मैं पाम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पाम में हमारा प्रेशर होता है, उसे हम मसाज के टाइम में यूज़ करते हैं। तो अभी हमें सिर्फ डर्ट को फेस से बाहर निकालना है, ना कि उसे ऑब्जॉर्ब कराना है। तो हमें प्रेशर नहीं देना है, बस क्लीनिंग करनी है बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं देना, बहुत प्रेशर नहीं यूज़ करना हमें। सिर्फ फिंगर से हमें सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन करते हुए इस तरीके से हल्का लाइटली मसाज करते हुए हमें क्लीन कर लेना है। इसको क्लिनज़र को हम आइज़ पे भी लगा सकते हैं, तो मैंने आइज़ पे भी क्लीनिंग कर ली है। जो फॉर्म बेस्ड क्लिनज़र होता है ना, उसे आप आइज़ पे लगाना अवॉइड कीजिएगा, उसे आप आइज़ पे मत लगाइएगा, वरना इचिंग हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्लिनज़र क्लीनिंग कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है, क्योंकि फिर हमारा जो क्लेंज़र होता है वो स्किन में अब्जॉर्ब होने लगता है, और स्किन में अब्जॉर्ब नहीं कराना है हमें क्लेंज़र को, सिर्फ उसे क्लीनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं वेट कॉटन लूँगी और उसी तरीके से होल्ड करूँगी फिंगर्स में, और इसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लेंज़र को हम फेस पर से क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हमने फेस में से निकाली हैं, क्लीनिंग करी है हमने फेस की, वो सारी हट जाएं, ठीक है। जो भी डर्ट पार्टिकल हैं वो सारे हट जाए। इस तरीके से अच्छे से हमें क्लेंज़र को भी क्लीन करना है, जैसे हमने वेट कॉटन क्लीनिंग की थी, उसी तरीके से हम क्लेंज़र को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, कॉटन का पूरा यूज़ करते हुए। कहीं से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैंने वेट कॉटन क्लीनिंग की थी, वो भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, और मैं क्लेंज़र क्लीनिंग कर रही हूँ, तो वो भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ। तो आपको अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्ट्रोक करने होते हैं फेशियल्स में, तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो अच्छे से आप क्लीनिंग कर लेंगे पूरे फेस की इस तरीके से। ये देखिए, मैं दूसरे साइड भी कॉटन का यूज़ कर लूँगी फोल्ड करके, ताकि कॉटन जो है पूरा यूज़ हो, वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से हम क्लीनिंग करेंगे। सेम प्रोसेस होता है, स्क्रब को भी हमें ऐसे ही क्लीन करना है, पैक को भी ऐसे ही क्लीन करना है। तो मैं आपको एक क्लेंज़र क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से क्लीनिंग करनी है। मैंने इसमें स्किप नहीं किया है कुछ भी। तो एक बार मैंने और कॉटन ले लिया है, पहले मैंने एक कॉटन से किया 2 से, फिर मैंने एक बार और कॉटन लिया और दोबारा से क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चिपचिपा फेस हो रहा है, नहीं मुझे वॉश करना है, आप ऐसा फील नहीं कराएंगे उन्हें। अच्छे से आप खुद से क्लीनिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि उन्हें कुछ भी चिपचिपापन फील ना हो, और हमारा जो क्लेंज़र है वो भी फेस पे ना रहे, क्योंकि हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करने जाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे सारे। तो डर्ट पार्टिकल हमारे फेस पर नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम ये क्लीनिंग बहुत अच्छे से करेंगे। मैंने आपको जैसे मैंने बोला है कि क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो जितना अच्छा करेंगे आप, रिज़ल्ट भी आपको उतना अच्छा मिलेगा। तो आप अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। ये हमने क्लीनिंग कर ली है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, बताइए कमेंट करके क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोनिंग। देखिए मैंने फेस को क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं कि कहीं भी जो है क्लेंजर नहीं है, पूरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है। तो हम टोनिंग करेंगे। टोनिंग करने के लिए एक कॉटन पर मैं रोज़ वाटर को ले लूँगी। टोनर के लिए मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने कॉटन ले लिया है, जो मैंने स्क्वायर से शेप्स में कट करके रखे हुए हैं। उस पर आप इस तरीके से कॉटन के कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए, सॉरी रोज़ वाटर के कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए, और उससे मैं डैबिंग मोशन में पूरे फेस पर डैब डैब करते हुए टोनिंग करूँगी। मैं इसको इस तरीके से हर एक एरिया को कवर करना है और पूरे फेस को अच्छे से टोन करना है, ताकि हमारा जो क्लिनजर क्लीनिंग करी तो हमारा जो पीएच लेवल डिस्टर्ब हुआ है वो भी बैलेंस हो जाए। इस तरीके से हम पूरे अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। टोनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो आप क्लिनजर क्लीनिंग के बाद टोनिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। इसको स्किप नहीं करना हमें बिल्कुल भी। हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से टोन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर भी। जो हम सीटीएम यूज़ करते हैं उसमें भी हमें टोनिंग का स्टेप ज़रूर करना चाहिए। आप दिन में 3 बार अपने फेस को बहुत अच्छे से टोन कर सकते हैं, मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम में, और फिर रात को सोते समय। तो प्रॉपर सीटीएम फॉलो करना चाहिए सबको। इस तरीके से मैंने टोनिंग कर लिया पूरे फेस पर। तो आप इसे हल्का सा ड्राई होने दीजिए, अपने आप नेक्स्ट स्टेप की आप रेडी करेंगे, तब तक ये अपने आप से ड्राई हो जाएगा।
तो मैंने डैबिंग मोशन में आपको डैब डैब करके ही टोनिंग करनी है, ठीक है, ताकि जो हमारा टोनर है वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये टोनिंग कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग करेंगे अब हम। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग का। अब हम स्क्रब करेंगे, तो हम स्क्रब की एप्लीकेशन करेंगे पूरे फेस पर। तो मैंने ये जो कैविटी ट्रे में स्क्रब निकाल के रखा हुआ था पहले ही, इसे सेलोफेन शीट से कवर करके, तो मैं सिर्फ स्क्रबिंग वाला पार्ट जो है उसे ओपन कर लूँगी और मैं स्क्रब में ये मिल्क ऐड कर लूँगी, ठीक है। हल्का सा आपको 3-4 ड्रॉप अच्छे मिल्क मिक्स कर लेना है स्क्रब में और उसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये मिल्क मैंने ऐड कर लिया है स्क्रब में और मैं एक स्पैचुला लूँगी और उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये मिल्क इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, ठीक है। तो मिल्क बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना। ये देखिए मिक्स हो चुका है। देख रहे हैं आप मैंने स्क्रब की कितनी क्वांटिटी ली है। तो स्क्रब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है, स्क्रब बहुत थोड़ा सा ही लगता है, क्योंकि स्क्रब की जो है हमें फेस पर थिन लेयर लगानी होती है, ठीक है। स्क्रब हमें थिक नहीं लगाना होता, थिन लेयर लगानी होती है। अब मैं ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, ठीक है। ब्रश की टिप पर लेंगे आप स्क्रब को, एक साइड ब्रश की जो टिप है उस एक साइड का यूज़ करेंगे, पूरे ब्रश को स्क्रब में नहीं भरेंगे, तो सिर्फ टिप पर लीजिए। देख रहे हैं आप दूसरी साइड मेरी बिल्कुल क्लीन है, तो मैंने एक साइड की सिर्फ टिप पर लिया है स्क्रब को और मैं इस तरीके से लेकर पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। नीचे से स्टार्ट करूँगी लगाना, ऊपर की तरफ जाऊँगी लगाते हुए। ये देखिए मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मैं नीचे ऊपर से नीचे की साइड नहीं लगा रही हूँ। मैं जो भी काम कर रही हूँ ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्ट्रोक। तो मैंने ये लगा लिया। इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की तरफ हाफ फेस कवर करेंगे। पहले हाफ फेस कवर करने के बाद देन नेक्स्ट हाफ फेस कवर करेंगे और उसके बाद हम पूरी नेक को कवर करेंगे। तो आपको डायरेक्ट स्क्रबिंग नहीं करनी है, जैसे हमने क्लेंजिंग की थी कि डायरेक्ट स्क्रब लिया और डायरेक्ट स्क्रबिंग करनी स्टार्ट कर दी। पहले आप स्क्रब लीजिए, उसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर लगा दीजिए और उसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसे इमल्सीफाई करेंगे। तो स्क्रब को लगाने के बाद आप 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही छोड़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। तो 2 से 3 मिनट लगाने के बाद हम इसको इमल्सिफिकेशन करेंगे, इसको मसाज करेंगे इससे और उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। तो देखिए मैंने हाफ फेस कवर कर लिया, पूरा फेस कवर कर दिया। उसके बाद हम नेक को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और जो भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्रश आपका बहुत क्लीन होना चाहिए, अच्छे से गंदा ब्रश आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरे फेस पर इसे लगा दिया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दूंगी। आप चाहें तो आई पैड्स लगा सकते हैं 2 मिनट के लिए आईज पर, तो आई पैड्स भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आई पैड रख दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैंने आईज पे आई पैड्स रख दिए और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया। तो 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ये आई पैड्स को हटा लिया है और मैं स्क्रब को अच्छे से गीला कर लूँगी कॉटन की हेल्प से। कॉटन में पानी लीजिए, इतना पानी कि वो ड्रिप ना हो, और पूरे फेस को गीला कर लीजिए, ठीक है। पानी ड्रिप होता हुआ नहीं आना चाहिए। हैंड से हम डायरेक्ट पानी उठा कर नहीं लाएंगे, फिर वो पूरा आधा क्लाइंट के ऊपर गिरता है, आधा आपके ऊपर गिरता है। तो ये देखिए मैंने पूरा गीला कर लिया है फेस को और मेरा पानी जो है कहीं पर ड्रिप नहीं हुआ। जब आप बाउल से डायरेक्ट हैंड्स में पानी को उठाकर लाते हैं तो पूरा वो इधर उधर गिरता है, क्लाइंट्स के ऊपर, आपके ऊपर, चेयर के ऊपर। तो वो नहीं करना, आपको एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। पूरा फेस गीला करने के बाद आपको सिर्फ अपने फिंगर टिप्स को गीला करना है, वाटर को नहीं लेना है फिंगर्स में, क्योंकि हमने स्क्रब को पूरा गीला कर लिया अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से इमल्सीफाई हो जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ फिंगर टिप्स को गीला किया है। अब मैं इसे पूरा अच्छे से इमल्सीफाई कर लूँगी फिंगर टिप्स की हेल्प से। हमें स्क्रब को भी सिर्फ फिंगर टिप से करना है, पाम का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। तो मैं चलिए क्लीन कर लेती हूँ। ये मैंने पूरा कर लिया था 2 मिनट तक। मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया आपको क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हमने क्लिनजर क्लीनिंग की थी सेम उसी तरीके से मैंने स्क्रबिंग भी की है 2 मिनट तक फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में। अब मैं इसे भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी जैसे हमने क्लेंजर को क्लीन किया था। सेम उसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम स्क्रबिंग को भी बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। और स्क्रब हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे, तो वो हमारे फेस पर रहने नहीं चाहिए। अगर वो फेस पे रह जाएंगे तो जब हम मसाज करेंगे तो वो रब होंगे फेस पर बार बार, और क्लाइंट को भी इरिटेट करेंगे और आपको भी, क्लाइंट को ज़्यादा इरिटेट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि स्क्रब को बहुत अच्छे से क्लीन करें आप। रैशेस भी हो सकते हैं उसकी वजह से।
तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है अच्छे से करना। तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए क्लाइंट का हमारे फेस पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फेस को थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए या फिर टिश्यू पेपर से ड्राई कर दीजिए, और उसके बाद एक ड्राई कॉटन लेंगे इस तरीके से, और उसे हल्के से फेस पर से जो भी डर्ट, जो भी आपके स्क्रब के अगर पार्टिकल्स रह भी गए हैं तो आप इसे इस तरीके से डस्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए बस हमारे फेस पर उसके स्क्रब के। ठीक है, तो मैंने ये ड्राई कॉटन से भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब गीले फेस पर ड्राई कॉटन का यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज वो पूरी कॉटन आपके फेस पर ही चिपक जाएगी। तो हमारे क्लाइंट का फेस पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हॉट कंप्रेशन। अगर आपको एक्सट्रैक्शन करनी है तो आप हॉट कंप्रेशन दीजिए, अदरवाइज आपको नहीं करनी है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आपको नीड नहीं है कि एक्सट्रैक्शन की वाइट हेड ब्लैक हेड नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे भी इतनी ज़्यादा कुछ नीड नहीं थी, बस मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। तो मैंने ये हॉट वाटर ले लिया है इस बाउल में। गर्म पानी ले लीजिए एक बाउल में आप। गर्म पानी में मैंने ये 2 पिंच सोडा बाइकार्बोनेट डाला है और उसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लिया है। स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको स्ट्रिप दिखाई थी लंबी रेक्टेंगल शेप में कटी हुई, उसमें से हम एक स्ट्रिप लेंगे और इस वाटर में उसको डिप करेंगे अच्छे से फोल्ड करके। आपको उसका लड्डू बना के इसमें नहीं डालना है, अदरवाइज वो खुलेगा नहीं फिर, क्योंकि हमें एक स्ट्रिप से पूरे फेस को कवर करना है। किस तरीके से करना है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इसे हम हॉट कंप्रेशन कहते हैं। फेस को हम रेडी करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ताकि जो भी वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं तो वो इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे सोडा बाइकार्बोनेट में कॉटन को मिक्स करके फेस पे लगाते हैं, उसके बाद स्टीम देते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, सॉफ्ट होके वो इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं। तो मैंने ये कॉटन को देखिए किस तरीके से फोल्ड किया, उसे पानी में डिप किया, गर्म पानी वाले में जिसमें मैंने सोडा बाइकार्बोनेट मिक्स किया था, ये सॉल्यूशन जो बनाया था उसमें डिप किया। इस तरीके से मैंने अपने क्लाइंट से होल्ड करा लिया, क्योंकि मैं आपको भी दिखाना था, और तो एक हाथ से स्क्वीज़ नहीं होता है। आप बाउल को ट्रॉली पर रखिएगा और इस तरीके से दोनों हाथ से स्क्वीज़ कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बट ये बस ये हल्का सा वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, हल्का हल्का इसमें पानी होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से मत पकड़वाइएगा प्लीज़ बाउल, मुझे आपको दिखाना था तो मैंने अपनी क्लाइंट से पकड़वा लिया, बट आप ट्रॉली पर रख कर कीजिएगा ये चीज़। उसके बाद हमने जो कॉटन लिया है उसको हम फेस पर स्प्रेड कर देंगे, लगा देंगे। बट उससे पहले, बिकॉज ये हमारी जो कॉटन है वो सोडा बाइकार्बोनेट की कॉटन है, उससे पहले हम इस आईज पे आई पैड्स लगा देंगे। आई पैड्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप स्टीमिंग से पहले हम आई पैड्स लगा देंगे। आई पैड लगाने के बाद उस कॉटन को हम फेस पर लगा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसे खोलना है। जब आप तह करके अच्छे से इसको डिप करते हैं पानी में तो ये बहुत इजीली ओपन हो जाती है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हाफ फेस को कवर करेंगे ऊपर इस तरीके से। नोज़ को भी कवर करना है, नोज़ को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड्स बहुत होते हैं। तो इस तरीके से डैब कर देंगे आप नोज़ पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेयर को हम इसी में से ओपन करेंगे, जिससे हम नीचे वाले फेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें से ओपन कर लीजिए। ये स्ट्रिप बहुत इजीली इसमें से निकल आती है। तो मैंने ये ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद इस वाली स्ट्रिप से मैं नीचे वाले फेस को कवर कर दूँगी। ठीक है, तो आप नॉस्ट्रिल एरिया को कवर मत कीजिएगा। नोज़ का एरिया जो है वो सांस लेने के लिए ओपन रहने दीजिएगा, अदरवाइज बहुत सफोकेशन होने लग जाएगा। वो एरिया आपको बंद नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस को अच्छे से कवर कर दिया, और आई पैड्स ज़रूर लगाने हैं आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पूरे फेस को कवर करने के बाद अब हम देंगे इसके ऊपर से स्टीम। तो चलिए स्टीम देते हैं अब। तो मैं ये स्टीम दे लेती हूँ। तो जब आप कॉटन वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं तभी आप अपना स्टीमर ऑन कर दीजिए, तब तक आपका वो जो स्टीमर होता है उसमें स्टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने वही किया था। तो हमारा ये स्टीमर रेडी है, तो मैं स्टीम दे देती हूँ पूरे फेस पर। मैंने 3 मिनट तक स्टीम दी थी अच्छे से पूरे फेस पर दोनों साइड। तो चलिए मैं दे देती हूँ स्टीम, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्टीम कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के लिए मैंने ये कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर ले लिया है, और अपने कॉटन में थोड़ा सा मैंने पुनर्नवा ले लिया है, एंटीसेप्टिक ले लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस कॉटन को इस तरीके से फेस पर से हटा दूँगी। आप ये वाले कॉटन यूज़ मत कीजिएगा आप, क्योंकि सोडा बाइकार्बोनेट की कॉटन थी। तो उसके बाद आई पैड्स भी हटा लेंगे।
अभी हम सिर्फ स्टीमिंग वाले प्रोसेस पे पहुंचे और हमारा फेस बहुत क्लीन लग रहा है, फ्रेश लग रहा है एकदम से, है ना। तो जब आप क्लीनिंग का प्रोसेस अच्छे से करते हैं, हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस तरीके से हल्का सा नोज़ को स्ट्रेच कीजिए और एक्सट्रैक्शन कर लीजिए। एक्सट्रैक्शन आपको इस तरीके से करनी है कि क्लाइंट को पेन नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना, उससे हम स्किन को भी हार्म करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कोल्ड कंप्रेशन का। हॉट कंप्रेशन देने के बाद आपको मस्ट कोल्ड कंप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है कि देना ही है। तो क्योंकि हमने अभी स्किन को इरिटेट किया है, तो हमें अपनी स्किन को कूल डाउन भी करना है। उसके लिए आप फ्रिज का ठंडा पानी ले सकते हैं, चिल्ड वाटर। तो मैंने ये ठंडा पानी ले लिया है फ्रिज का। उसके बाद मैंने जो दूसरी कॉटन कट की थी, दो मैंने लेस रेक्टेंगल वाली कॉटन कट किए थे, 2 पीसेस। तो मैंने ठंडा पानी ले लिया है, उसमें मैंने रोज़ वाटर मिक्स कर लिए हैं कुछ ड्रॉप्स। उसके बाद मैं उस कॉटन के स्ट्रिप को लूँगी और जैसे मैंने हॉट कंप्रेशन में उसको फोल्ड करके डिप किया था, उसी तरीके से मैं इस कॉटन को भी इसमें डिप कर लूँगी ठंडे पानी में, ठीक है, जिसमें मैंने रोज़ वाटर मिक्स किया। तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनाया, हमने चिल्ड वाटर लिया है और इसमें रोज़ वाटर को मिक्स किया था, और हॉट कंप्रेशन के लिए गर्म पानी लिया था और उसमें सोडा बाइकार्बोनेट मिक्स किया था। तो इस तरीके से मैं इसे भी स्क्वीज कर लूँगी। एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे जो कि ड्रिप ना हो फेस पर, बाकी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहने देंगे। तो इसे भी हम इसी तरीके से फेस पर लगा लेंगे। तो इसे भी हम फेस पर स्प्रेड कर देंगे। इसमें हमें आई पैड्स लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये आइज़ को भी कूलिंग इफेक्ट देंगे, सूदिंग इफेक्ट देगा ये कॉटन, क्योंकि ठंडा है और इसमें रोज़ वाटर मिक्स है। तो हम इसको आइज़ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आइज़ पर हमें कॉटन पैड की नीड नहीं है। तो हम इसमें से भी दूसरी लेयर निकालेंगे उसी तरीके से, और अदर हाफ फेस को भी कवर कर देंगे। देखिए कितनी ईजी से ये निकल जाती है। अगर आप इसे फोल्ड करके अच्छे से जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से निकल जाएगी। अगर आप इसका लड्डू बना के इसे डिप करेंगे तो फिर आप खोलते ही रह जाएंगे और कॉटन खुलेगा नहीं फिर। तो इस तरीके से हम नीचे वाले फेस को भी कवर कर देंगे और इसको हम 2-3 मिनट तक इसी तरीके से रहने देंगे, जब तक कि ये नॉर्मल ना हो जाए कॉटन। जो हमने बिल्कुल ठंडे पानी में इसको डिप करके फेस पर लगाया है, तो इसे नॉर्मल होने तक हम फेस पर ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस हमारा मसाज है। अब हम इसके बाद मसाज करेंगे। गर्मियों के मौसम में आप इस पे आइसिंग भी कर सकते हैं। आप एक आइस क्यूब लीजिए और कॉटन के ऊपर से ही राउंड राउंड करते हुए सर्कुलर मोशन में आइसिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉटन के ऊपर से ही आपको आइसिंग करनी है। बर्फ़ कभी भी हमें अपने फेस पर डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए, उसे किसी भी कॉटन में या फिर कॉटन के कपड़े में लेकर उसे फेस पर यूज़ करना चाहिए। तो आप इसी के ऊपर से आइसिंग भी कर सकते हैं, तो वो भी हमारा कोल्ड कंप्रेशन का ही पार्ट होता है। तो ये हमारा कॉटन नॉर्मल हो चुका है। अब हम इसे हटा लेंगे और ये जो हमारा कॉटन है, इसको हम कट करके क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा रोज़ वाटर वाला कॉटन था, तो हम इसका अगेन यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम करेंगे मसाज। तो अभी मसाज स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी रिच क्रीम के साथ मसाज करनी है, बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट तक आपको मसाज करनी है। तो फिंगर टिप्स पे आप इस तरीके से मसाज क्रीम ले लेंगे और पूरे फेस पर हम उसे इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। पहले पूरे फेस पर अच्छे से लगा देंगे, ताकि फेस के हर एक एरिया पर हमारी क्रीम लग जाए। और उसके बाद लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे, फिंगर्स पर इमल्सीफाई करेंगे और जर्नल एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जर्नल एप्लीकेशन से हमें स्टार्ट करना होता है। हमारा जर्नल एप्लीकेशन हमारा स्टार्टिंग स्टेप होता है। तो जर्नल एप्लीकेशन ये हमारा इस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं, देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये हमें इस तरीके से जर्नल एप्लीकेशन करनी है और हल्का सा ऊपर जाके टेम्पल पॉइंट पे हमें प्रेस करना है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने लगाया है वो इवनली पूरे फेस पर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जर्नल एप्लीकेशन के बाद हमें नेक्स्ट से स्टार्ट करना है एंड हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हम जो आज मसाज करने वाले हैं, हम वो स्वीडिश क्लासिकल मसाज और एंटी एजिंग मसाज दोनों को मिक्स करके करेंगे। हम क्लासिकल मसाज के साथ अपने कुछ पॉइंट्स एंटी एजिंग मसाज के भी करेंगे। तो ये हमने नेक पे फर्स्ट स्टेप कर लिया, अपलिफ्टिंग विथ फिंगर, एंड सेकेंड स्टेप है हमारा ये अपलिफ्टिंग विथ फुल पाम। इस तरीके से हमें फुल पाम से नेक को अपलिफ्ट करते हुए आना है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा एंटी एजिंग का स्टेप है। इस तरीके से हैंड्स जो हमारे पाम के एजेस होते हैं, उनसे हमें स्किन को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते हुए आना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है साइडवर्ड्स।
इस तरीके से हमें स्लाइड वर्ड करना है, सॉरी स्लाइड वर्ड। उसके बाद हम इसे फैनिंग भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमें फैनिंग करनी है नेक पर, पूरी नेक को अच्छे से कवर करना है। और अगेन हमें जब हमारे नेक के स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो अगेन हमें करनी है जर्नल एप्लीकेशन। हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको अगेन जर्नल एप्लीकेशन करनी होती है, ताकि आपका जो टच है क्लाइंट के पूरे फेस पर मिलता रहे और आपकी जो क्रीम है वो पूरे फेस पर इवनली स्प्रेड होती रहे। नेक कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे जॉ लाइन पर। जॉ लाइन पर हमारी ये फर्स्ट स्टेप है कपिंग एंड आयरनिंग आउट। इस तरीके से हमें कपिंग एंड आयरनिंग आउट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेसिंग। इस तरीके से हमें चिन से स्टार्ट करना है और ईयर लोब तक जाना है प्रेसिंग करते हुए विथ फिंगर्स। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप है हमारा पिंचिंग। ये हमारे स्वीडिश मसाज के स्टेप्स हैं सारे जो मैं कर रही हूँ, क्लासिकल मसाज हमारी। तो इस तरीके से हमें पिंचिंग कर लेना है। पिंचिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जॉ लाइन पर रोलिंग। ये हमारा एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है जिसे हम अपने स्वीडिश मसाज में मिक्स कर रहे हैं। स्वीडिश मसाज के साथ आपको मिक्स करके ही एंटी एजिंग मसाज के स्टेप्स करने होते हैं। तो ये हमारा जॉ लाइन पे है रोलिंग वाला स्टेप। इस तरीके से हमारे जो एजेस हैं उससे हमें स्किन को, जॉ लाइन की स्किन को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते हुए जाना है, लिफ्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। अगेन दूसरी साइड भी इस तरीके से हमें रोलिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारा रोलिंग हो गया एंटी एजिंग मसाज का स्टेप। ये सारे एंटी एजिंग मसाज के स्टेप्स में भी मैंने आपको अभी नहीं लिखवाए हैं, तो मैं उसका थ्योरी का वीडियो भी आपको जल्दी ही दूंगी। वो सारे स्टेप भी मैं आपको लिखवा दूंगी अच्छे से। तो ये हमने कर लिया। पहले हमने स्वीडिश मसाज के सारे स्टेप किए जॉ लाइन पर, देन हमने किया एक एंटी एजिंग मसाज का स्टेप रोलिंग। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट स्टेप करेंगे एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है। ये भी हमारा नेक को थोड़ा सा टिल्ट किया है मैंने ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। इस तरीके से हम थंब और अपने फिंगर्स में अपनी स्किन को इस तरीके से होल्ड करेंगे और यहाँ पर करेंगे स्क्वीजिंग करेंगे हम। जिस तरीके से हम कपड़े को इस तरीके से निचोड़ते हैं ना पकड़ के, उसी तरीके से हमें स्क्वीजिंग करनी है। जिसकी यहाँ पे बहुत स्किन होती है, चबी चबी स्किन होती है जिनकी, वो अच्छे से पकड़ने में आ जाती है स्किन। तो हम उसको स्किन को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से स्क्वीज करते हुए ईयर लोब तक जाएंगे। चिन से स्टार्ट करेंगे और ईयर लोब तक हमें जाना है। तो अभी यहाँ पर इनकी स्किन नहीं थी तो उतनी अच्छे से होल्ड नहीं हो पा रही है, बट जहाँ पर जिनका यहाँ पर जो एरिया है ये बहुत चबी होता है, स्किन होती है यहाँ पर काफ़ी फैट होता है, तो वो बहुत अच्छे से होल्ड पकड़ में आती है, ठीक है। पिंच नहीं करना है आपको, सिर्फ होल्ड करना है और इस तरीके से स्क्वीज करनी है। तो ये भी हमारा एंटी एजिंग मसाज का स्टेप था। तो ये हमने अपने जॉ लाइन पर अपनी स्वीडिश मसाज भी कंप्लीट की और 2 स्टेप हमने एंटी एजिंग मसाज के भी किए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अंडर चिन पर करेंगे हम नकलिंग, लूज नकलिंग एंड टाइट नकलिंग। जहाँ पर जिन लोगों की डबल चिन हो जाती है उन क्लाइंट्स को हम ये वाला स्टेप देंगे, ये वाली मसाज देंगे हम यहाँ पर। तो हम इस तरीके से फिंगर्स को लूज करके पहले नकलिंग करेंगे और उसके बाद टाइट फिंगर्स को टाइटली होल्ड करेंगे, अपने फिंगर्स को टाइट रखेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से नकलिंग करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। सेंटर स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमें अंडर चिन करनी है। ये भी हमारा जो है एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है, इस तरीके से हमें करना है। तो क्लासिकल एंड एंटी एजिंग मसाज हम दोनों मिक्स करके करते हैं, सिर्फ हम एंटी एजिंग मसाज के स्टेप नहीं करते। एंटी एजिंग मसाज के स्टेप्स को हम क्लासिकल मसाज के साथ मिक्स एंड मैच करके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंडर चिन का जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हुआ। अगेन हमने जर्नल एप्लीकेशन की। तो हर एक स्टेप के बाद आप देख रहे हैं कि मैं जर्नल एप्लीकेशन करती हूँ, तो आपको भी जर्नल एप्लीकेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये लिप्स पर आ जाएंगे हम क्रिस क्रॉस। इस तरीके से आपको क्रिस क्रॉस करनी है, फिर हाफ मून करना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको प्रेस करना है अपर लिप्स पर, नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाना है और अपर लिप्स पर आपको प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से फिर से अगेन हाफ मून करना है, हाफ मून विथ स्मॉल सर्कल। पहले हमने सिंपल किया था, उसके बाद हम फ्रिक्शन करते हुए जा रहे हैं, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाते हुए जा रहे हैं। स्मॉल स्मॉल सर्कल्स के साथ हमने किया। फिर हम लिप्स पर करेंगे, कॉर्नर्स पर दोनों साइड लिप्स पर SN8 की फिगर बनाएंगे। इस तरीके से लिप कॉर्नर्स पर SN8। तो ये हमारा लिप्स का स्टेप है। लिप्स के हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हुए। अगेन हमने की जर्नल एप्लीकेशन। उसके बाद हम आ जाएंगे लाफ लाइन पे।
ठीक है, जर्नल एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम करेंगे लाफ लाइन। तो हम नीचे से एक एक स्टेप कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, और बीच बीच में से आप, ऐसा नहीं है कि आप नेक पर नहीं जा सकते, आप जब ऊपर के स्टेप कर रहे हैं तो आप नेक पर भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे लाफ लाइन। तो लाफ लाइन पे हमें इस तरीके से, सबसे पहला स्टेप है हमारा जिगजैग, जिगजैग करना है, जिगजैग विद इंडेक्स फिंगर। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपलिफ्टिंग विद फिंगर, हमें फिंगर्स के साथ अपलिफ्ट करना है। लाफ लाइन को स्मॉल फिंगर से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 4 3 2 1, इस तरीके से करना है। स्मॉल फिंगर से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 4 3 2 1। ये हमारे लाफ लाइन के स्टेप्स हो गए। देन नेक्स्ट स्टेप पे हमारा, ये हमारा एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है, कैटरपिलर वॉक। इस तरीके से एक हाथ से हमें स्ट्रेच करना है, अपनी लाफ लाइन की स्पेस पर, जगह पर हमें स्ट्रेच करना है। देन दूसरे हाथ से हमें थंब एंड इंडेक्स फिंगर से इस तरीके से कैटरपिलर वॉक करनी है। ठीक है, तो दोनों साइड में कर लूँगी, इस साइड भी और उस साइड भी। देन अगेन आपको करना है फ्रिक्शन, स्ट्रेच करना है और स्मॉल सर्कल्स में फ्रिक्शन करना है। स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाते हुए जाना है, जैसे हमने लिप्स पर लाफ लाइन, सॉरी लिप्स पर हमने किया था स्मॉल सर्कल विद हाफ मून, हाफ मून विद स्मॉल सर्कल, सॉरी, उसी तरीके से हमने स्ट्रेच करके स्मॉल सर्कल्स कर लिए फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक पे किया दोबारा से फैनिंग। तो आप अगेन जो आप स्टेप कर चुकी हो नीचे के, आप उन्हें बीच बीच में रिपीट कर सकते हो। ठीक है, देन हमारा लाफ लाइन के बाद हम आ जाएंगे नोज पर। तो नोज का हमारा फर्स्ट स्टेप है ये अपलिफ्टिंग विद फिंगर, नोज टिप को हमें अपलिफ्ट करना है। देन नोज कॉर्नर पर स्मॉल सर्कल्स करने हैं हमें, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। देन नोज कॉर्नर पर ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिगर ऑफ SN8, SN8 की फिगर बनानी है हमें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इस तरीके से हमें ये क्रिस क्रॉस करना है, फिंगर्स की हेल्प से क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस विद इंडेक्स फिंगर टिल द हेयर लाइन तक, एंड देन अगेन स्लाइड बैक आना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये सीजर स्टॉक। इस तरीके से हमें एक हाथ से कपिंग करना है, चिन पर कप बनाना है, और दूसरे हाथ से हमें इस तरीके से सीजर स्टॉक करना है और टीयर डक को प्रेस करना है। अगेन हम जर्नल एप्लीकेशन करेंगे नोज के स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद। तो हमने ये जर्नल एप्लीकेशन कर ली, उसके बाद हम आ जाएंगे आईज पर। आईज पर हमें करने हैं, आईज पर हमारा ये फर्स्ट स्टेप है बिग सर्कल, इस तरीके से हम बिग सर्कल करेंगे। उसके बाद हमारा आईज पर नेक्स्ट स्टेप है 8 की फिगर बनाएंगे हम। बिग सर्कल के बाद इस तरीके से एक हाथ से कप करेंगे और दूसरे हाथ से, देखिए किस तरीके से मैं 8 बना रही हूँ। तो ये हमारा आईज का सेकंड स्टेप हो गया, इस तरीके से आपको 8 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप है आईज पर ही, आईज पर 8 की फिगर बनानी है हमें विद फ्रिक्शन। इस तरीके से मैं इंडेक्स फिंगर की मदद से स्मॉल सर्कल्स बनाती हुई आऊँगी, छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं मुझे 8 की फिगर में। तो ये हमारा आईज का स्टेप है, ये भी इस तरीके से हम कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा आईबॉल रोटेशन, इस तरीके से हमें आईबॉल रोटेशन करनी है। आईबॉल रोटेशन हमें रिंग फिंगर से करनी है, इंडेक्स फिंगर का यूज़ नहीं करना वहाँ पर हमारा, क्योंकि रिंग फिंगर में हमारा जो प्रेशर होता है वो बहुत लाइट होता है, तो हम आईज पर रिंग फिंगर यूज़ करेंगे। ठीक है, आईज कॉर्नर्स पर हम SN8 बनाएंगे रोटेशन के बाद, इस तरीके से आईज पर हम SN8 की फिगर बनाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा वाइब्रेशन, इस तरीके से हमें आईज पे वाइब्रेशन देनी है, इस तरीके से वाइब्रेट करना है और ओपन करना है, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। तो जो मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी मसाज का स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने मसाज स्टेप्स की पूरी थ्योरी दी है, कि सारे स्टेप्स लिखवाए हैं और उनका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि किस तरीके से हमें मसाज करनी चाहिए। तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके सारे मसाज के स्टेप्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगेन हम आईज कॉर्नर्स पे कर रहे हैं, ये हमारा एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है। आई कॉर्नर को हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है और इस तरीके से हमें स्मॉल सर्कल्स करनी है। ठीक है, फ्रिक्शन करना है। तो आई कॉर्नर्स पर हमारे यहाँ पे लाइंस बननी शुरू हो जाती है ना, जिसे हम क्रो फीट बोलते हैं। तो वो लाइंस को थोड़ा सा कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम ये वाला स्टेप कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारी जो आई कॉर्नर्स की जो लाइंस होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना, स्ट्रेच करना है, देन हमें फ्रिक्शन करना है। तो ये हमारा स्मॉल सर्कल्स वाला हो गया। देन अगेन हमें स्ट्रेच करना है, ये हमारा दूसरा स्टेप्स है। हमें यहाँ पर भी करना है कैटरपिलर वॉक, जिस तरीके से हमने, मैं दूसरे हाथ से करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से विजिबल होगा। आई थिंक आपको अभी विजिबल हो रहा होगा।
तो हमें बाहर से अंदर की तरफ आना है, ठीक है। बाहर से कैटरपिलर वॉक करते हुए हमें आई कॉर्नर के अंदर तक आना है इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आई कॉर्नर पे ये वाला फ्रिक्शन, देन नेक्स्ट है स्ट्रेच करना है अच्छे से स्किन को, देन करना है कैटरपिलर वॉक। सेम मैं दूसरी आईज पर भी कर लूंगी, इसी तरीके से आपको दूसरे आई कॉर्नर पर भी कर लेना है। देन अगेन मैं करूंगी जर्नल एप्लीकेशन। जर्नल एप्लीकेशन करनी है आपको हर एक स्टेप के बाद। देन हम जाएंगे अब फॉरहेड पर। आई हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम फॉरहेड के सारे स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कर रही हूँ मैं, ये एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है, अपलिफ्टिंग विथ फुल पाम। पूरे पाम के साथ हमें अच्छे से अपलिफ्ट करना है फॉरहेड को, और प्रेशर हम क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उन्हें ठीक लग रहा है या उससे थोड़ा ज़्यादा वो वेयर कर सकते हैं। तो प्रेशर के बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है कि पेन ही कर दें हम फॉरहेड में या फेस पर, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रेशर क्लाइंट से पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये अपलिफ्टिंग विथ फिंगर्स। पहले हमने फुल पाम के साथ किया था अपलिफ्ट, उसके बाद हम कर रहे हैं अपलिफ्टिंग विथ फुल पाम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये, इस तरीके से हमें वन हैंड से कपिंग करना है, नेक्स्ट हैंड से दूसरे अदर हैंड से हमें 8 की फिगर बनानी है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी। इस तरीके से पूरे फॉरहेड को कवर करते हुए हॉरिजॉन्टल भी 8 बनाएंगे हम और वर्टिकल भी 8 बनाएंगे। तो ये हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें करना है क्रिस क्रॉस। दोनों हाथों की फिंगर से हमें इस तरीके से क्रिस क्रॉस करना है, और दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर्स हम कर रहे हैं, वो ज्वाइंट रहनी चाहिए आपस में, गैप नहीं आना चाहिए उन दोनों में, ठीक है। तो ये सारे स्टेप जो फॉरहेड पर हम कर रहे हैं, जो आपकी फॉरहेड पर फ्रॉन लाइंस हो जाती हैं, फाइन लाइंस हो जाती हैं, फ्रॉन लाइंस जो आप एक्सप्रेशन देते हैं उनकी वजह से जो लाइंस बनती हैं फॉरहेड पर, उन्हें आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप मसाज कीजिए। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है, जेड की शेप बना रहे हैं, जेड विथ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा टैपिंग। इस तरीके से हम टैपिंग कर लेंगे फॉरहेड पर। उसके बाद हमारा ये स्टेप है एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है, जो हमने कैटरपिलर वॉक लाइफ लाइन पे किया, आई कॉर्नर्स पे किया, हम फॉरहेड पर भी करेंगे। इस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे और हम कैटरपिलर वॉक भी करेंगे और फ्रिक्शन भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्टिकल भी करना है और फॉरहेड भी करना है 3 से 4 बार में। जितनी बार में आपका फॉरहेड कवर हो रहा है पूरा, आप पूरे फॉरहेड पर कैटरपिलर वॉक करेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से हमारी जो कैटरपिलर होती है ना वो चलती है, उस तरीके से हमें करना है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब की हेल्प से स्ट्रेच अच्छे से करना है। ये मैंने हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर लिया, अब मैं कर रही हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इस तरीके से करना है, हमें अच्छे से स्ट्रेच करना है, और वन साइड टू अनदर साइड। ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, फिंगर्स हटा के इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत अच्छे से हमारी जो लाइंस होती हैं फ्रंट लाइंस, उनको बहुत अच्छे से हमें रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। तो पूरे फॉरहेड को हम कवर कर लेंगे, देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों जब हम इस तरीके से मसाज करते हैं तो हमारे फेस का हर एक एरिया कवर हो जाता है, हर एक पार्ट पर हम बहुत अच्छे से मसाज कर पाते हैं। ऐसा नहीं कभी 2 हाथ इधर किए 2 हाथ इधर किए, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हर एक एरिया को अच्छे से कवर करना है हमें, ताकि हमें मसाज का पूरा बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद हम कर रहे हैं आईब्रोज। तो ये हमारा आईब्रोज का पहला स्टेप है अपलिफ्टिंग विथ इंडेक्स फिंगर। अपलिफ्ट करेंगे हम वन साइड टू अनदर साइड। उसके बाद हम करेंगे प्रेसिंग, इस तरीके से हमें प्रेसिंग करनी है, प्रेसिंग एंड उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट अब हम चिक्स पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें चिक्स पर बिग सर्कल बनाने हैं। बिग सर्कल के बाद हम बनाएंगे चिक्स पर ही SN8 की फिगर बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैं SN8 बना रही हूँ। तो पहले आपको बिग सर्कल करना है, बड़े बड़े सर्कल करने हैं ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते हुए, देन SN8 की फिगर बनानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपलिफ्टिंग विथ फिंगर्स। इस तरीके से हमें अपलिफ्ट करना है दोनों साइड को, ठीक है, अपलिफ्टिंग विथ फिंगर्स। अब हम यहाँ पर एक एंटी एजिंग मसाज का स्टेप ऐड ऑन करेंगे। हम अपने पूरे पाम का यूज़ करेंगे अपलिफ्ट करने के लिए। एजेस जो हमारे हैंड्स के पाम के एजेस हैं वहाँ से हम अपलिफ्ट करेंगे चिक्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो जिनको चबी चिक्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसमें हमें ये जो मसाज का स्टेप है बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमें करना है अपलिफ्ट विथ फुल पाम, ठीक है। ये हमने ऐड किया है अपना एंटी एजिंग मसाज का स्टेप अपनी स्वीडिश मसाज में। तो ये हमने कर लिया, दोनों साइड हमें करना है। देन हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, नेक्स्ट करना है हमें नकलिंग।
चिक्स पर हमें नकलिंग करनी है। इस तरीके से फिंगर्स को फोल्ड करके हमें नकलिंग करनी है, लूज नकलिंग एंड टाइट नकलिंग। फिंगर्स को लूज करके आप करते हैं तो वो लूज नकलिंग, और जब फिंगर्स को आप टाइटली होल्ड करके करते हैं, टाइट करके, तो वो हमारी टाइट नकलिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम करेंगे फैनिंग इन एंड फैनिंग आउट। ये हमने स्टेप अभी तक नहीं किया अपने स्वीडिश मसाज में, ये हमारा एंटी एजिंग मसाज का स्टेप है। तो हम ये करेंगे फैनिंग इन एंड फैनिंग आउट। देखो इस तरीके से मैंने अपने हैंड्स के एजेस को चिक्स पे रखा और उन्हें इस तरीके से राउंड में घुमाया, वापस से स्किन को अपलिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ लाई। तो आपको इसी तरीके से करना है, फैनिंग इन एंड फैनिंग आउट। ये हमारा है एंटी एजिंग का स्टेप। तो मैंने जो एंटी एजिंग मसाज के स्टेप्स है वो भी इसमें किया मिक्स एंड मैच करके, ठीक है। साथ साथ हम एंटी एजिंग मसाज के स्टेप्स भी करेंगे और अपनी जो नॉर्मल मसाज है हम वो भी करेंगे। तो ये हमारा हो गया फैनिंग एंड इन, फैनिंग आउट। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम अपना 3 वे स्ट्रोक करना है हमें, चिन टू ईयर लोब, लिप कॉर्नर टू मिड ऑफ द ईयर एंड नोज कॉर्नर टू टॉप ऑफ द ईयर। क्या क्या करना है हमें यहाँ पर, प्रेसिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, टैपिंग करनी है, स्मॉल सर्कल्स करने हैं, देन नकलिंग करना है। ये सारे स्टेप्स हमें करने हैं चिन से ईयर लोब तक, और लिप कॉर्नर से हमें मिड ऑफ द कान के बीच तक, और हमें करना है नोज कॉर्नर से टॉप ऑफ द ईयर, कान के ऊपरी पार्ट तक, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हमें करने हैं यहाँ पर। ये हमारा 3 वे स्ट्रोक होता है जो हमें चिक्स के बाद करना है, ये वाला स्टेप, ठीक है। ये तो मैं टैपिंग कर रही हूँ, ये हमारा टैपिंग हो गया, चिन टू ईयर लोब, लिप कॉर्नर टू मिड ऑफ द ईयर, नोज कॉर्नर टू टॉप ऑफ द ईयर। तो जब ये सारे मसाज के स्टेप जो होते हैं आप रेगुलर बेसिस पे जब आप यूज़ करते हैं तो आपको इनको लर्न नहीं करना पड़ता, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे स्टेप आपको लर्न हो जाएंगे खुद ब खुद। आपको कोई रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा कि स्टेप्स को हमें बैठकर याद करना है तभी हम कर पाएंगे, नहीं। 1-2 बार आप अपनी नोटबुक को सामने रखिए और नोटबुक में से देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद आप विदाउट नोटबुक इजीली कर पाएंगे। सारे स्टेप आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये सारे स्टेप क्लियर हो जाएं। देन उसके बाद हम देंगे अपने 9 रिलैक्सेशन पॉइंट्स, फॉरहेड पर 3, फिर आइज कॉर्नर्स पर 4, नोज कॉर्नर्स पर इस तरीके से 5, लिप्स कॉर्नर पर 6, अंडर लिप्स ये 7 हो गया हमारा, देन बैक ऑफ द ईयर 8, देन ऑसिपिटल बोन पर हमारा ये 9, ठीक है, नेक के पीछे। तो ये हमारे 9 रिलैक्सेशन पॉइंट हो गए। देन हम देंगे वाइब्रेशन, फुल फेस पर हम इस तरीके से वाइब्रेशन देंगे। अपने हैंड्स में आपको वाइब्रेशन क्रिएट करनी है और इस तरीके से ओपनिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारी मसाज कंप्लीट हुई। बहुत अच्छे से आपको मसाज करनी है, 15 से 20 मिनट मसाज पे लगाने ही है ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। मसाज के बेनिफिट्स तो हम सभी को पता है कि कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो सारे बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं तो मसाज हमें बहुत अच्छे से करनी भी पड़ेगी। तो लास्ट हम ये फेदर टच के साथ हम मसाज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे अपने मेन प्रोसेस पर जो हमारा आज का टॉपिक था, पैराफिन वैक्स। तो अब हम पैराफिन मास्क लगाएंगे। तो उससे पहले मैं क्लाइंट की जो नेक है उसे अच्छे से इस तरीके से मैंने पीछे टिका दिया है ताकि क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें मास्क को 15 मिनट तक रखना है फेस पर, तो उन्हें पेन वगैरह ना हो। तो इस पूरी तरह से हमें क्लाइंट को रिलैक्स करना है, ठीक है। उसके बाद हमें फेस पर, पूरे फेस पर एक क्रीम की लेयर लगा देनी है। मास्क की एप्लीकेशन करने से पहले हमें पूरे फेस पर एक क्रीम की लेयर लगा देनी है। आप क्रीम की लेयर भी लगा सकते हैं, आप ऑयल की लेयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आई एरिया को अवॉइड करूंगी, मैं आई एरिया एंड लिप एरिया पर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मना किया था लगाने के लिए। अदरवाइज आपके क्लाइंट कंफर्टेबल हैं तो आप लिप एरिया पर लगा सकते हैं, क्योंकि लिप्स पे भी हमारी बहुत ड्राइनेस होती है। बट अभी यहाँ पर मेरे जो मैं जिनको कर रही थी उन्होंने कहा मेरी आईज और लिप एरिया को अवॉइड कर दीजिएगा, तो मैं आई एरिया और लिप एरिया को अवॉइड कर दूंगी। और अगर आप आईज एरिया पर लगाते भी हैं जब पैराफिन वैक्स, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी लगाएंगे आप आई एरिया पर, ठीक है। अदरवाइज आप आई एरिया को अवॉइड ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो गॉस था वो मैंने गॉस ले लिया था, पहले से कट करके रख लिया है। तो मैंने ये आइस के शेप में यहाँ पे कट कर दिया है ताकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैं इसको ड्राई नहीं लगाऊंगी फेस पर, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम और हम इसे डिप करेंगे अपने वैक्स में। जो हमारी पैराफिन वैक्स है ना उसमें हम डिप करेंगे। तो डिप कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इस तरीके से मैंने ये गॉज ले ली है और गॉज के दोनों किनारों को आप पकड़ लीजिए और अपनी वैक्स में आप इस तरीके से डिप कर लीजिए। वैक्स हमारी गर्म होगी तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे पूरे गॉज को, तो आप कॉर्नर्स पर हल्का सा छोड़ दीजिए क्योंकि कॉर्नर्स हमारे फेस पर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से कॉर्नर्स को पकड़ के आप इस तरीके से जो उसमें एक्सेस वैक्स है उसे आप स्क्वीज कर लीजिए, ठीक है, तो वो ड्रिप नहीं होगी। फिर इस तरीके से हम इसे पे वैक्स लगा लेंगे। आपको जो ये गॉज है वो पानी से वेट नहीं करना, आपको इसको वैक्स ही से ही गीला करना है, वैक्स ही लगानी है इस पे गॉज पर। तो इस तरीके से आप इसको गॉज पर वैक्स लगाएंगे। तो चलिए हम फेस पर इसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो फेस पर एप्लीकेशन करने के लिए आप इस तरीके से जो हमने गॉज ली है उसे आप खोल लेंगे। उतना गर्म नहीं रहता और जब तक हम फेस पर लाते हैं तो ये हल्का ही वार्म होता है। तो हम इसे खोलकर फेस पर लगा लेंगे। जो हमने आईज कट की थी बीच में उसे हम आईज पे रखेंगे। तो जब हम इस तरीके से गॉज को लगाते हैं तो अच्छे से हम जब वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे तो वो इजीली फेस पे सेट हो जाएगी। तो आप ड्राई कॉटन नहीं लगाएं फेस पे, फिर वो इधर उधर गिरता है। तो आप पहले इसे वैक्स में डिप करा के लगाएं। इस तरीके से हमें हल्का सा पहले क्लाइंट को टच देना है और क्लाइंट को बता देना है कि हल्का हल्का आपको ये गर्म लगेगा। तो इस तरीके से पहले आपको टच कराना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि और क्लाइंट से पूछ लेना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा। तो एकदम से आपको खोल कर एकदम से फेस पे नहीं रख देना है, पहले आपको उन्हें फील कराना है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से रख दिया। आईज पे मैं नहीं लगाऊंगी, आईज पे मैंने इसीलिए पहले आई पैड्स लगा दिए, बट मैं आईज पे वैक्स को अप्लाई नहीं करूंगी। तो मैंने आई एरिया को जो कट किया था उस शेप में मैं गॉज को वहाँ से गॉज को मैं हटा दूंगी। और नोज कॉर्नर पर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो गॉज है हमारा पट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाए वहाँ पर और वैक्स की एप्लीकेशन हमारी बहुत अच्छे से हो जाए। नॉस्ट्रिल एरिया को हमें कवर नहीं करना है, वहाँ पर से हम ओपन रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पट्टी को लगा लीजिए फेस पर। और जो दूसरी पट्टी ली है उसे भी हम इसी तरीके से डिप करेंगे, जैसे मैंने आपको ये वाली डिप करके दिखाई थी, उसे हम वैक्स में डिप करेंगे, देन स्क्वीज करेंगे और हम फेस पर लगा लेंगे। तो चलिए वो वाली पट्टी भी हम लगा लेते हैं। नीचे की साइड भी हम पट्टी से कवर कर देंगे अच्छे से खोलकर। इस तरीके से पहले फेस के अकॉर्डिंग हम पट्टी को कट कर लेंगे, क्योंकि किसी का फेस बड़ा होता है किसी का छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो गॉज है हमारी उसे कट कर लेंगे। और इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि खोल के हमें एकदम से फेस पे नहीं लगाना है, हमें पहले क्लाइंट को टच कराना है हल्के से, उसके बाद हमें देखिए कितने से अच्छे से हमने इस पर वैक्स की एप्लीकेशन कर दी है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मैंने लिप्स पर गॉज लगा दी है बट मैं यहाँ पर वैक्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अभी मैं एक पट्टी और नीचे लगाऊंगी, पूरा नेक को भी मैं कवर करूंगी। तो यहाँ पर भी एक और पट्टी लगा लेते हैं ताकि हमारा जो नेक एरिया है वो भी अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरीके से हम नेक पर भी लगा लेंगे। हमें दोनों जो हम पट्टियाँ लगा रहे हैं एक के ऊपर एक लगाना है, जहाँ से हमारा जॉइंट है वहाँ से हमें जॉइंट को कवर करते हुए लगाना है ताकि पट्टी नीचे की साइड गिरे नहीं। तो इस तरीके से मैंने लगा ली है और देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है, क्योंकि हमने इसे वैक्स में डिप कर लिया था। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। देखिए पूरे फेस पर मैंने लगा दिया है। तो इसी तरीके से आपको लगा लेना है और अच्छे से उसे अपने हैंड से प्रेस कर देना है ताकि वो अच्छे से फेस पर सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद हम वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। जो वैक्स की एप्लीकेशन हम करेंगे वो ब्लीच ब्रश के साथ करेंगे और वैक्स आपकी बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। वैक्स बस हमारी हल्की सी वार्म होनी चाहिए, ठीक है। तो वार्म वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन जब हम करेंगे वैक्स की, उसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, हॉट तो नहीं है, तभी आपको क्लाइंट के फेस पर एप्लीकेशन करनी है। तो वैक्स हीटर हमारा ऑफ होना चाहिए, हमने सिर्फ उसको गर्म कर लिया और वो वार्म रहेगी। आपको लगे कि वैक्स थिक हो रही है तो आप दोबारा से उसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम वैक्स हीटर को ऑफ रखेंगे। इस तरीके से हम ब्लीच ब्रश लेंगे और हल्का सा क्लाइंट को टच देंगे और क्लाइंट से हम पूछ लेंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है। तो जब हम वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो हमें पहले जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमने पट्टियों को जोड़ा है, उन जॉइंट्स को पहले हमें वैक्स लगानी होती है ताकि वो जॉइंट्स आपस में अटैच हो जाएं। तो वो मैं कर चुकी हूँ। वो वीडियो पॉज हो चुका था क्योंकि मेरे जो फ़ोन था उसका स्पेस ख़त्म हो चुका था और वो वीडियो पॉज हो गया था, मुझे पता नहीं चला, तो वो थोड़ा सा स्किप हो गया। इस वजह से मैंने दूसरे फ़ोन में ये शूट किया था। तो पहले हमें जॉइंट्स को कवर कर देना है, उसके बाद हमें वन फेस को इस तरीके से ब्रश की हेल्प से इस तरीके से वैक्स की एप्लीकेशन करनी है ताकि जो गॉज के जो छेद होते हैं वहाँ पर वैक्स अच्छे से फिल हो जाए और एक इवन तरीके से हमारे पूरे फेस पर वैक्स लग पाए। तो आपको
हाफ फेस से स्टार्ट करना है और हाफ फेस पूरा कवर करना है। 1 एप्लीकेशन आपको पूरे फेस पर करनी है इस तरीके से पहले, देन आपको करनी है सेकंड एप्लीकेशन। पहले एक एप्लीकेशन से आप पूरे फेस को कवर कर दीजिए, इस तरीके से लगाना है। देखो मैं कैसे लगा रही हूँ, आपको इसी तरीके से वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। ब्रश को आपको इस तरीके से चलाना है ताकि जो हमारी गॉज है वहाँ पर वैक्स अच्छे से स्किन तक पहुँच पाए और लग पाए। तो इस तरीके से हमें लगाना है वैक्स। जो वैक्स ही मेरी थोड़ी सी थिक हो गई थी तो मैंने हीटर को फिर से ऑन कर लिया, बट मैं सिर्फ इतना ही ऑन करूँगी कि वो मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम ऑफ कर देंगे। तो ब्रश को आपको इस तरीके से मूव करना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है। एक लेयर पहले आपको पूरे फेस पे लगा देनी है, देन आपको सेकंड लेयर लगानी है। मैंने आई एरिया को अवॉइड कर दिया है और मैंने लिप एरिया को भी अवॉइड कर दिया है, बट मैं नोज को कवर करूँगी, ठीक है। तो मैं पहले एक एप्लीकेशन लगा देती हूँ पूरे फेस पर, देन आप पूरे फेस पर सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। इसी तरीके से आपको 6 एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। पहले फर्स्ट एप्लीकेशन की आपने पूरे फेस पर एक बार, फिर अगेन सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी तरीके से आपको पूरे फेस पर आपको 6 बार में ये जो हमारी वैक्स है इसकी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और फ़ोन का जो स्पेस है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं लगा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको 6 एप्लीकेशन करनी है इसी तरीके से, सेम जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरा मास्क लगा लिया है। इसी तरीके से आपको लगाना है। लगाने के बाद आपको फेस को मूव नहीं करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए हल्का सा फेस मूव किया था, तो ये देखिए नेक के नीचे से ये क्रैक हो गया। ये वैक्स बहुत जल्दी से क्रैक हो जाती है, तो आप फेस को मूव ना करें, उसे वैसे ही रहने दें 15 मिनट तक, उसके बाद इसे रिमूव करें। तो ये फेशियल बहुत इफ़ेक्टिव है और हमें इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो अभी मैंने इसको छोड़ा था, बट अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है, अभी 15 मिनट्स नहीं हुए हैं, अभी 5 ही मिनट हुए हैं। बट मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो हैं जिनको मैं कर रही थी उन्हें थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो मैं इस मास्क को हटा रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट वियर कर सकते हैं तो आप उसे प्रॉपर 15 मिनट्स तक रखें। ये आपको क्लाइंट से पहले ही पूछ लेना चाहिए। जब हम फेशियल को स्टार्ट करते हैं वही सब चीज़ें हम क्लाइंट काउंसलिंग में पूछते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्लास्ट्रोफोबिक तो नहीं है। बट मुझे आपको डेमो देना था, इसलिए मुझे आपको इन पर करके दिखाना पड़ा। तो क्लाइंट को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो मैं इस मास्क को रिमूव कर दूंगी पहले ही, बट आपको 15 मिनट्स तक वेट करना है, उसके बाद इसे निकालना है। तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा और बिल्कुल मास्क की फॉर्म में निकलता है, जैसे हमने थर्मो और फेशियल में किया था और पूरा मास्क बन गया था, फेस के शेप में निकला था। इसी तरीके से ये जो हमारा फेशियल है ये भी पूरा मास्क की फॉर्म में निकलता है, फेस से रिमूव होता है पूरा फेस की शेप में, अगर ये अच्छे से हम इसे 15 to 20 मिनट तक फेस पे रखते हैं तो। बट अभी मैंने इसे रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट, कि हमारा फेस जो है बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा है। जबकि हमने इसे पूरा टाइम के लिए 15 मिनट to 20 मिनट्स फेस पर रखा भी नहीं है। पूरा हमारा जो फेस है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो गया है और बहुत अच्छे से शाइनिंग ग्लोई हो गया है ना। उसके बाद जो भी एक्सेस वैक्स या क्रीम हमारे फेस पर लगी हुई है उसे हम वेट कॉटन से क्लीन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो चलिए क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। तो देखिए फेस हमने क्लीन कर लिया है। उसके बाद हम हेड ड्रैपिंग को ओपन करेंगे और अगर हमें लग रहा है कि हमारे हेयर लाइन में भी कोई प्रोडक्ट लगा है तो हम हेयर लाइन को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। वैसे हमारी हेयर लाइन बिल्कुल क्लीन थी क्योंकि हमने हेड की ड्रैपिंग बहुत अच्छे से की थी। ये देखिए हमारी हेयर्स लाइन पे हेयर्स में कोई प्रोडक्ट नहीं गया है क्योंकि हमने ड्रैपिंग अच्छे से की थी। तो जब आप ड्रैपिंग अच्छे से करते हैं तो आपके क्लाइंट के हेयर्स मैसी नहीं होते हैं। तो आप अच्छे से एक बार हेयर लाइन को आप फिर भी अच्छे से क्लीन कर देंगे कॉटन की हेल्प से, और आप सी रिजल्ट देख सकते हैं फेशियल के बाद। पैराफिन वैक्स जो हमने फेशियल किया है उसके बाद का जो आपका रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। तो आप भी ये फेशियल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। इसके बाद हम करेंगे
मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन, बट मुझे अभी यहाँ पर मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने इतने अच्छे से मसाज की है। उसके बाद हमारी जो क्रीम की लेयर भी लगी थी, पैराफिन वैक्स भी लगा था, तो अभी मॉइस्चराइज़र की नीड मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन नहीं की है। बट आपको अगर नीड लग रही है फेस पर तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। देन आप SPF लगाएंगे। मैंने SPF भी नहीं लगाया है क्योंकि मैंने ये नाइट टाइम में किया है, रात के समय में मैंने ये फेशियल किया था, तो मैं अभी यहाँ पर SPF को भी अवॉइड करूंगी क्योंकि नाइट टाइम में हमें SPF लगाकर नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा पैराफिन वैक्स फेशियल का डेमो। दोस्तों थैंक यू सो मच कि आपने इतने पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से आप भी सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए पैराफिन वैक्स फेशियल को इजीली कर सकते हैं और आपको बहुत बेस्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे स्टेप्स क्लियर हुए हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ब्यूटी, मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से ये जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।